स्टडी जी के ज्ञान में। तो दोस्तों राजस्थान रीट 2023 क्वेश्चन पेपर 26 फरवरी 2023 1ST शिफ्ट आ गई है, उसका आंसर की आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदौली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है जो कि है, राजस्थान का वो जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंबल बेसिन। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है डी, न्यूनतम साक्षरता दर +92। तो ये सम्मिलित नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन है, लाठी क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़स, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों की घटिया फैली हुई थी। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आहड़। सर दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आहड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न है, कन्हैया लाल सेठिया काव्य कृति नहीं है। तो दोस्तों नवे क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो नवा क्वेश्चन की आंसर आपका हो जाएगा सी, सोन मिर्गला। तो अगले प्रश्न 10वीं की ओर चलते हैं। 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरोस्तता का प्रमुख योगदान रहा वो है। तो दोस्तों 10वें प्रश्न की राइट आंसर की बात करें तो आपका ए आर्ट्सफोर्ड लाइट हो जाएगा, अमलनदा घोष। अगले 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है 12वां क्वेश्चन, झालावाड़ की मुख्य बोली है। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती। अगले 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, डी डॉक्टर रीड कोर खलजगा में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2004। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासी द्वारा उपयोग ली जाने वाली कृषि की विधि कहते हैं। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 15 बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियाँ स्थित है। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा बी, जयमल मत्ता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 16वां है, अकवाली निश्चय के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तांबा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 17वां है, जयपुर में किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भगत दास। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 18वां है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहिच्छत्रपुर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है,
सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी पुंगी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है बैवाण कला संबंधित है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा काठ कला से। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो दोस्तों 21वें की राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जामो जी। अगले प्रश्न 22वीं की ओर चलते हैं। 22वां है सांगरिया सांसद सालगरपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वो है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो 22वां आपका डी जैसलमेर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 23वां प्रश्न है मालवी उपबोली है। तो दोस्तों 23वीं की राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वे कुषाण कवि जो जाकारी भक्ति पर और चमत्कारी बेजे सुलोक बांधे परम शेर ने समान बतावन लगा हा। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बारठ इस रदास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो दोस्तों 25वीं की राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 kg। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 26वां। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा बम्बई। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है राजस्थानी भक्त कवित्री गरिमाबाई रो जलम कट्ठे वही। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बालंदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अद्भुत सावा कौन सा है? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आखा तीज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजधानी सेना को परास्त किया था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो 30वीं के राइट आंसर हो जाएगा डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। 31वीं की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न है विजयशाही एक प्रकार का की खल जगह है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पगड़ी। 32वीं की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न है बाढ़ बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वो है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंगी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है चंदन बोला रास काव्य रूप में रीत पुष्किन भाट तो काव्य है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो 35वीं का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा बूंदी और बारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 37वां विरुद्ध सतहरी रचनाकार रोड नाव है। तो दोस्तों 37वीं की राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्सा आठा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो दोस्तों 38वीं की राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षित।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक में पहली ने काई किया जावे। तो दोस्तों 39वें की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आड़ी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। तो दोस्तों 40वें की राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है, ग्राम सभा के बारे में कौन से अनुच्छेद में। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो 41वें की आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 243 ए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों 42वें की राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43वां प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों के शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसके राइट आंसर 43वें की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर है 200 कार्य दिवस 800 घंटे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दरदेवा का जन्म स्थल है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा डी, गोगा जी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 45वें की ओर चलते हैं। 45वां है, जोधपुर में IT जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 11-13 नवंबर 2022 से। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46वां है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टफुली। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो 46वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 47वां है, अंडर द विसिट योजना लोन अपडेट RS 10 लाख इज द मेड अवेलेबल इन द मेड एटलिक्स ऑफ नोटिफाइड मेमोरियलिटी कम्युनिटी एट द इंटरेस्टेड रेट। दोस्तों 47वें के राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5%, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोहरा मुस्लिम सत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों 48वें के राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 49वां है, पटना लिखा अभियान में न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले लास्ट 50 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है, वाउ द अमिंग द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल टू इंदिरा गांधी श्री क्रेडिट योजना। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4। तो दोस्तों पसंद आया लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और अगले वीडियो में मैं अगले प्रश्नों के उत्तर डाल दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।